तो आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the equal sharing of the electrons between the two atoms is called as covalent bond। वो टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। एक्सप्लेनेशन। दिस बॉन्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय G.N. लेविस। ये पहले इंट्रोड्यूस किया था G.N. लेविस ने। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं और G.N. लेविस ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय डैश। यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है, एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वो डैश से हम उसको डिनोट करते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये तो डिफिनीशन में भी हमने पढ़ा कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। The energy of the covalent bond is less than the separated atom। यानी वो सेपरेटेड एटम जो है उससे कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम होती है। Thus covalent compound is more stable। सो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। The share pair of electrons are called localized electrons। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम्स जो है आपस में शेयर करते हैं उसको localized electrons कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान नहीं बनता। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम है, वो जो है आपस में शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं तो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, उसको पूरा करते हैं। ये दोनों ही एटम जो है वो फिर बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो क्लोरीन एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरा करते हैं के शेल को, और उसके बाद बाकी तमाम शेलों में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इनको यानी शेल को पूरा करने के लिए। तो ये जो है दो एटम जो है आपस में ये शेयर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों जो है दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। यानी ये क्लोरीन जो है इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये क्लोरीन जो है इस साइड से ले तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह HCl जो है, HCl में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ताकि उसका के शेल पूरा हो जाए। और इसी तरह क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये शेयर कर लेते हैं आपस में, तो उसके बाद ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो HCl जो है ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं हम। A covalent bond which is formed by the equal sharing of one electron or one electron pair is called a single covalent bond। ये डिफिनेशन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि बनता है शेयरिंग ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, दो एटम जो है उसके एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर हो जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दोनों ही एटमों का, उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स में हमारे पास, हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा क्लोरीन हमने बनाया है, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने एक से जाहिर किया, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एटम में है और 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है। तो ये जो है हमने आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेते हैं, तो उससे बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ये बनाते हैं। तो इस तरह ये देखते हैं आप, डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन जो है, इसका एक जो है
ये शेयर हो गया दूसरे क्लोरीन एटम्स के साथ, और उसका एक्स जो है, जो मैंने जाहिर किया था 1 से 7 इलेक्ट्रॉन, ये फिर दोनों ही शेयर कर लेते हैं। तो इसके दोनों ही ऑक्टेट्स जो है, यानी उसका आउटर मोस्ट शेल जो है, वैलेंस शेल, वो जो है पूरा हो जाता है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। सही है। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ये फिर उनसे बन जाता है। Both chlorine atoms attain inert gas argon electronic configuration। both chlorine atom जो है वो हासिल कर लेते हैं inert gas argon की electronic configuration को हासिल कर लेते हैं। Double covalent bond, the type of covalent bond which is formed by mutual sharing of two electrons और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है आपस में, तो उसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 जोड़े शेयर करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन। इसको हम 2 स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हमने एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया था, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। एग्जांपल्स आर ऑक्सीजन O2 जो है, C2H4 है, CO2 एटसेट्रा। ये जो है, ये मॉलिक्यूल जो है आपस में जो है वो, इनके एटम्स जो है आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है O2 जो है वो बनता है, 2 ऑक्सीजन एटम जो है आपस में मिल जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में ये फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आखिरी उसमें शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। विथ एनदर ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये जो है दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लेता है, यानी अपना आखिरी शेल जो है यानी वो पूरा कर लेता है। बोथ एटम्स अटेन इनर्ट गैस नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और दोनों एटम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, यानी वो इनर्ट बन जाते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद एल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में तो ऑक्सीजन के इस दूसरे उस शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के दूसरे एटम्स के साथ ये शेयर कर लेता है, तो उसके ज़रिए फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो जाते हैं और इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो जाते हैं, और ये जो है इनर्ट बन जाता है, यानी 2 ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, तो दूसरे जो है उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन को हमने एक से जाहिर किया है, एक्स 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 एक्स, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे ऑक्सीजन के एटम के। तो ये जो है दोनों एटम आपस में शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल है हमारे पास। इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ये 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ वो शेयर कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको भी 2 एटम्स की, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है आपस में ये फिर शेयर कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक से हमने इसको जाहिर किया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, और मज़ीद जो है शेयरिंग कर लेता है कार्बन जो है, तो इसके साथ शेयर करके और इसके साथ शेयर करके इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग की है, यानी ऑक्सीजन के उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन के वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुए हैं,
उसके बाद फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन ने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, the type of covalent bond that is formed by the mutual sharing of 6 electrons, जो कि शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसका या 3 जोड़े होते हैं वो आपस में शेयर हो जाते हैं दो एटमों के दरमियान, तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज डिनोटेड बाय थ्री शॉर्ट लाइंस। तो इसको जाहिर किया जाता है 3 शॉर्ट लाइंस के जरिए से, इसको जाहिर किया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, ये एग्जांपल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है दो नाइट्रोजन एटम से, जो आपस में मिलकर जो है ना वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर नाइट्रोजन। तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के साथ जो है ये शेयर कर लेता है, दूसरे एटम के साथ ये शेयर कर लेता है और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। बोथ नाइट्रोजन एटम्स अटेन इलेक्ट्रॉनिक गैस नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और बोथ नाइट्रोजन जो है जब शेयर कर लेते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल जो है पूरा हो जाता है, तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं इनर्ट गैस की, तो इनर्ट बन जाते हैं, रिएक्शन फिर नहीं करते। एंड कंप्लीट दी ऑक्टेट, और अपना आखिरी शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। तो ये नाइट्रोजन का एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जरिए हमने इसको जाहिर किया एक नाइट्रोजन के एटम्स को, नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नाइट्रोजन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के साथ, जो कि यहाँ पर हमने जाहिर किया। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ये आपस में शेयर हो जाते हैं और फिर बॉन्ड बना लेते हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर मोस्ट शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाते हैं और इसके भी पूरे हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ C2H2 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल जो है वो भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो इसमें कार्बन जो है वो आपस में, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं। तो उसकी वजह से फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बनता है।